नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। अगर नवंबर महीने में अगर आप भी बेबी कंसीव अर्थात गर्भ धारण का सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप सभी के लिए स्थिर लग्न और शुभ संयोग जो कि आपके गर्भ की स्थिरता के लिए आवश्यक है और श्रेष्ठ संयोग इस वीडियो में जो श्रेष्ठ तिथि है वह आपको बताना चाहूँगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। 16 संस्कार में गर्भ धारण संस्कार सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सही परिस्थिति, सही समय और सही जो है नियम के तहत अगर गर्भधारण किया जाए तो निश्चित रूप से उत्तम संतान प्राप्ति होती है, अच्छे गुण विकसित होते हैं और साथ के साथ गर्भ की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। अर्थात कई बार मिसकैरेज वगैरह की स्थिति होती है तो वह सही नहीं माना जाता। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि कब हमें गर्भधारण नहीं करना चाहिए। जिस दिन आपका व्रत उपवास हो, पति पत्नी दोनों का व्रत और उपवास, कोई भी आपके घर पर अच्छी जो है व्रत की तिथि होती है और आपने व्रत धारण कर रखा है, जैसे एकादशी हो गई, प्रदोष आपने व्रत करते हैं तो आप सभी गर्भधारण नहीं कर सकते। नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, गर्भधारण किया जा सकता है। अमावस्या तिथि अच्छी नहीं होती है, पितरों की तिथि होती है, गर्भधारण के लिए इसे कभी ना चुने। साथ के साथ आपके पितरों की जैसे श्राद्ध कर्म की तिथि है आज आपके घर पर, भले ही आप श्राद्ध नहीं भी करते हैं, बड़े भ्राता आपके श्राद्ध करते हैं तो भी आपको इस दिन गर्भधारण के लिए नहीं चुनना चाहिए। मासिक धर्म के 4 दिन तक गर्भधारण नहीं करना चाहिए, यह अच्छा समय नहीं होता गर्भधारण के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और हमेशा समय का भी, रात्रि का ही हमेशा इसमें चुनाव करना चाहिए। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे बाद गर्भधारण कंसीव नहीं करना चाहिए, यह उत्तम संतान के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो यह चलते फिरते साधारण सी बातें हैं और कई चीज़ें अन्य भी देखी जाती है जो कि गहरा जो है समझने का विषय होता है, परंतु साधारण ऊपरी तौर पर इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए। अब देर न करते हैं, बढ़ते हैं शुभ तिथियों की तरफ। जैसे कि आज वीडियो बना रही हूँ 3-4 तारीख का जो है नवंबर का दिन है, तो आज का दिन भी बहुत अच्छा है। 3 और 4 नवंबर 2024 श्रेष्ठ समय बन रहा है। अनुराधा नक्षत्र है, शोभन योग का निर्माण हो रहा है। 3 और 4 तारीख को आप रात्रि को 10 से 2 बजे के बीच जो है अपने कंसीव का समय चुन सकते हैं। स्थिर लग्न में अच्छा समय है, ठीक है। यह बात हो गई। बात कर लेते हैं 7 नवंबर 2024 की, तो यह बहुत अच्छा समय है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और रात्रि को 10:35 से 1 बजे तक का समय बेबी कंसीव के लिए अच्छा समय हो रहा है। तो 7 तारीख को आप चुन सकते हैं, श्रेष्ठ समय है, अच्छा समय है। तो 7 नवंबर 2024 को आप शुक्ल पक्ष में बेबी कंसीव के लिए देख सकते हैं। बात कर लेते हैं 10 नवंबर 2024 की। सद्भिक्षा नक्षत्र है और श्रेष्ठ समय है। इस दिन भी बेबी कंसीव के लिए अच्छा समय है, देखा जाए तो ऊपरी तौर पर जो है शुभ है। 9:15 से 2 बजे के आसपास आप कंसीव कर सकते हैं, अच्छा समय है, कोई दोष युक्त समय इस समय नहीं है। बात कर लेते हैं 12 नवंबर 2024 की। इस दिन जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, अच्छा समय है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक रात्रि कंसीव करने का श्रेष्ठ समय है। बात कर लेते हैं 13 नवंबर 2024 का। इस दिन पुत्र प्राप्ति के योग के साथ भी अच्छा समय हो रहा है। इस दिन भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और पुत्र प्राप्ति के लिए भी अच्छा समय है। 13वीं रात्रि पुत्र प्राप्ति के लिए अच्छी मानी जाती है, तो आप सभी जो है 13 नवंबर के दिन चुन सकते हैं, श्रेष्ठ समय है। इस दिन 10:45 से 1:40 के आसपास संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय हो रहा है, ठीक है। यह डेट हो गई शुक्ल पक्ष की। अब बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष में 17 तारीख मृगशिरा नक्षत्र है और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रात्रि तक आप सभी जो है इस नक्षत्र में, इस समय में श्रेष्ठतम स्वरूप में चुन सकते हैं, ठीक है। यह 17 तारीख की बात हो गई है। अब आप अपनी जो है मासिक धर्म की डेट के अकॉर्डिंग, अपनी राशि के अकॉर्डिंग और साथ के साथ अपनी जो है कुंडली के अनुसार कि संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के योग हैं या नहीं, इस स्वरूप में भी अगर अपनी डेट के आधार पर अगर अपने लिए दिन निर्धारित करना चाहते हैं तो कई हजारों भक्त हमसे जुड़े हुए हैं, पर्सनल रूप से ज्योतिष आधार पर परामर्श लेते हैं। आप भी थोड़ा सा ब्राह्मण दक्षिणा देकर अपने लिए डेट निकलवा सकते हैं मासिक धर्म के अनुसार पुत्र प्राप्ति की और साथ के साथ आपके स्थिर लग्न योग इत्यादि के आधार पर भी आप बात करना चाहते हैं पंडित जी से तो ऊपर नंबर दिया हुआ है। कृष्ण पक्ष में 17 तारीख की हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं 20 तारीख की। तो 20 नवंबर 2024 पुष्य नक्षत्र है, अच्छा समय है। इस दिन भी आप कंसीव कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का 20 नवंबर को शुभ समय हो रहा है, ठीक है। यह बात हो गई। बात कर लेते हैं 21 नवंबर 2024 की।
यह पुत्र प्राप्ति के योग के साथ अच्छा समय हो रहा है। इस दिन भी पुष्य नक्षत्र का ही संयोग रहेगा और अश्लेषा नक्षत्र है। रात्रि को 10:15 से 3 बजे के आसपास जो है आप कंसीव के लिए चुन सकते हैं। यह बात हो गई। देखिए, कुछ चीज़ें भाग्य के ऊपर हैं, आपके मासिक धर्म की डेट के ऊपर हैं और कुछ चीज़ें जो है सोच समझकर, हालांकि मैंने यह चीज़ें सोची हैं, समझी हैं, देखी हैं, इनमें गलत नहीं है, फिर भी आप इनको अपनी जो है पुत्र प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं या किसी अन्य स्वरूप में आप देख रहे हैं, तो आप अपनी राशि अनुसार इनको जो है विश्लेषण कीजिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, अपने आसपास पंडित जी से पूछ लीजिएगा। नहीं तो चलते फिरते इनमें किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंसीव के लिए अच्छी तारीखें हैं। 24 तारीख की बात कर लेते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। रात्रि को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय अच्छा हो रहा है। 24 तारीख को इस समय आप चुन सकते हैं। इसके बाद 27 नवंबर 2024 चंद्र शुद्धि रहेगी, अच्छा समय है। रात्रि 11 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास आप जो है चुन सकते हैं अपने लिए कंसीव करने के लिए। इसके बाद जो तारीख निकल कर आ रही है वह 28 तारीख की है। स्वाति नक्षत्र है। रात्रि को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए यह समय अच्छा हो रहा है। इस समय में आप कंसीव कर सकते हैं। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा है, उम्मीद है आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा होगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में पूछिएगा, व्हाट्सएप में बात कर सकते हैं। साथ के साथ अन्य शुभ मुहूर्त इत्यादि के लिए, ऑपरेशन से बच्चा होने वाला उसके लिए, या किसी भी तरह से ज्योतिष परामर्श, कोई भी शुभ मुहूर्त के लिए आप बात कर सकते हैं। राधे राधे।